देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार तय करेगी। जो ये सरकार है, ये दमनकारी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जनता के शोषण और हरण करने का काम किया है। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त गुंडा तंत्र भारी है, जनतंत्र पे चीर हरण जारी है। यही सरकार की बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में मैंने आपसे पूछा था किसकी सरकार आने वाली है? सरकार जनता की वोट तय करती है। जनता का कह रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम 2 बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन उन 2 बच्चों के लिए शिक्षा तो तुम यहाँ गिरवी रख दी तुमने। अडानी अंबानी के स्कूलों के और कॉलेजों के सर्वे हो गए हैं, वो अडानी अंबानी को दे रहे हो। हमारे 2 बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? और जब तुम पढ़ा नहीं सकते हो, जब हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं, जब तुम बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य नहीं दे सकते, तो जब हमें ही देना है तो हम 5 पैदा करेंगे। हम तो अपने आप दे लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, हमारी मर्जी। सरकार का सच पे दिया था कि गरीब माँ का बेटा है, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बिठाएगा और गरीबों की गरीबी दूर कर देगा, ईमानदारी से देश के लिए काम करेगा। लेकिन वो अगर देखा, जब उसका सत्ता में आया तो इतना मदमस्त हो गया कि 1.5 लाख रुपए का पेन लगाता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में उनके 2 कॉपी बैठे हैं। उन्होंने अगर मंदिर ध्यान दिया है तो गोरखनाथ मंदिर पे ध्यान दिया है। भगवान को किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान हर धर्म के आदमी के दिल में बसते हैं। तो हमें किसानों को, नौजवानों को 2022 तक तुम्हें मकान देना था, किसानों को कर्जा माफ करना था, किसानों की सिंचाई मुक्त करनी थी, किसानों के रोजगार देने थे। क्या हुआ उस पर? जनता पूछ रही है। लेकिन उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी से हम पूछते हैं कि हमें 5 काम बता दो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो किए हों, वो 5 काम नहीं बता पाते। सिर्फ ये कहते हैं कि मंदिर बनाया। अब मंदिर आपने 5 काम की गई, वही मैं आपको गिनवा देती हूँ। किसान सम्मान निधि दी है, वही शहरी आवास योजना दी है। वो भैया कैमरा घुमा लेना। भैया इतने लोग खड़े हो, किसान सम्मान निधि किसको मिली है जरा बताना। और सुनो, किसान सम्मान निधि जैसे 2000 रुपए तुम कहते हो, हम ये कहते हैं, पहले मुझे दिमाग नहीं था किसानों को, मैं ये कहता हूँ कि हमारी MSP हमें दे दो। सम्मान निधि तुम हमसे 50 रुपए और ले लो, तो हमें MSP दे दो। MSP की किसान अब मांग कर रहा है। जो हमारा गेहूँ, इन्होंने ये कहा कि तुम्हारा 1975 रुपये बिकेगा, वो मंडी में चले जाओ तो 1400 रुपये कुंटल बिकता है। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। गुंडा राज खत्म कर दिया। कुलदीप सेंगर जैसे लोग और साक्षी महाराज जैसे लोग और चिन्मयानंद जैसे लोग और जितने देश के गुंडे हैं, वो सुबोध सिंह को मारा, वो गुंडे कहाँ हैं? गुंडे तो सब वॉशिंग मशीन से धुल के और भारतीय जनता पार्टी में चले गए उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में तुमने क्या काम किया? और गुंडे अगर खत्म कर दिए तो ब्लॉक जो अभी चुनाव हुए, अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, उनमें बेटियों की आबरू लूटी गई, महिलाओं के चीर हरण किए गए, महिलाओं को अपहरण किए गए, दलित महिलाओं के जो है BTC गायब कर दिए, अब तक नहीं मिले, जिला पंचायत सदस्य गायब कर दिए। पुलिस ये कहती रही अपने अधिकारियों से कि साहब हमें पीटा है, SSP जैसे लोगों को पीटा है और उनके अपहरण किए, वो आज दिन तक ढूंढ रहे हैं अपने। और बम, बारूद, गोले भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कहां से आए जब गुंडे खत्म हो गए, गुंडागर्दी। अब पहले की पार्टी कर रही थी, इसीलिए तो इनको लाए थे। अब ये हम तो सोच रहे थे संत महात्मा आदमी ऐसा ही काम करेगा, मुझे क्या पता था संत महात्मा भी गुंडा बैठा है। लेकिन जो आप कह रहे बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी भी कह रहे हैं चाहे कितनी भी महंगाई बढ़े तो सिर्फ बीजेपी। कच्चा वालों का, जो कच्चाधारी लोग हैं, उनका फुल पेंट हो गया है, उनकी थोड़ी तरक्की हुई है। लेकिन यहाँ किसान की, देश के नौजवान की और देश की जनता की और हमारी महिलाओं की, बेटियों की कोई तरक्की नहीं हुई। बेटियां आज अपनी आबरू बचाने के लिए समय से पहले घर के अंदर घुस जाती हैं और देश की बेटियां आज स्कूल नहीं चल रहे हैं तो अपने घर में पढ़ाई के लिए तरस रही हैं। ऑनलाइन इन्होंने स्कूल करवा दिए, लेकिन ऑनलाइन भी वही पढ़ पाते हैं जिनके पास मोबाइल है। मोबाइल की तो व्यवस्था इन्होंने नहीं की, लैपटॉप की व्यवस्था नहीं की इन्होंने। और गरीब माँ के बच्चे और गरीब बाप के बेटे आज पढ़ाई से 1-1.5-2 साल हो गए वंचित हैं। शिक्षा पे चुनाव जरूर होगा, विकास पे चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, बिल्कुल समझ सोच के वोट डालेगी और भारतीय जनता पार्टी को नहीं देगी। लहर उसकी आएगी
जो विकास करेगा। लहर उसकी आएगी जो इससे पहले मुख्यमंत्री था, इंजीनियर मुख्यमंत्री था, उसने देश और प्रदेश में जो विकास किया था उसी विकास की तरफ जनता जाएगी। जनता ने ये प्रण कर लिया है। बाबा सिर्फ घंटा बजाने के लिए है, घंटा बजाएं, उनको घंटा मुबारक हो। उत्तर प्रदेश की जनता अब सही समझ काम करेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे और वैसे नेता को, वैसी पार्टी को वोट करेंगे जो किसानों की आय की बात दुगनी। आपने सत्ता परिवर्तन की बात करी, वहीं मैं आपको बता दूं योगी जी कहते हैं यूपी में 300 पार। अरे बंगाल में भी बोल रहे थे भाई कि अब की बार बंगाल में भाजपा की सरकार, लेकिन बंगाल की जनता ने ऐसा तमाचा मारा, इन भाजपाइयों के साथ खेला करने का काम किया है। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों के साथ खदेड़ा करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट नहीं देगी। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के नाम पर वोट देगी और वैसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी जो सरकार 2017 में बोलती थी उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे, अपराध मुक्त बनाने का काम करेंगे। गड्ढा मुक्त सड़कों के निर्माण के लिए बात कही इन्होंने, तो वो तो हो गई ना, गड्ढे मुक्त हो गई सड़कें। आप जहाँ खड़े हो उस पे एक भी गड्ढा नहीं है। देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कों का वायदा किया था, लेकिन इन्होंने गड्ढा युक्त सड़कें कर दी हैं। अगर आप मेरे इलाके में, जहाँ से मैं आता हूँ, मेरा नाम इमरान है, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड ने जो है 4 लोकसभा सीटें हैं बुंदेलखंड में, चारों भारतीय जनता पार्टी के पास है। 19 विधानसभा की मैं बता रहा हूँ ना, तो बोलने दीजिए। 4 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दी बुंदेलखंड वासियों ने। उसके बाद 19 विधानसभा की सीटें सब जो है बीजेपी के खाते में गई। लेकिन अगर आप देखेंगी तो विकास से कोसों दूर आज बुंदेलखंड है, पूरी तरह से बदहाल है बुंदेलखंड। आपसे पूछना चाहूंगी, बीजेपी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास। हाँ, ये था जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास। तो ये था कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और आरएसएस का बीजेपी का साथ और सबका विनाश। तो ये सबका विनाश वाली सरकार है। सबका पार्टी होगी ना जो बुंदेलखंड से आने वाली होगी इस बार। देखिए जिस तरह से मतलब किसान आंदोलन चल रहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम युवाओं का रोजगार छीनने का जो काम किया है, कानून व्यवस्था जो है पूरी तरह से धराशायी है, चौपट है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, हम विश्व में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र जो है वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है, पूरी तरह से लोकतंत्र कहीं है नहीं। बार बार लोकतंत्र की जो दुहाई दी जा रही है, तो बुंदेलखंड हो या फिर आपका पश्चिमी यूपी हो या पूर्वांचल हो या अवध हो, हर जगह से जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। वहीं आप हैं, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश में जिला मैनपुरी से। आप मैनपुरी से। मैनपुरी में इस बार किसकी सरकार लगता है? ये नहीं पूछना चाहिए आपको ये पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों पर होगा। पहले इन्होंने क्या किया था कि उत्तर प्रदेश के जवान को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, सबको हिंदू बना लिया था। और अब की बार हिंदू नहीं बनेगा। अब की बार सरकार बनाने के बाद फिर इन्होंने वो दलित की बेटी है उसका शोषण हो रहा है, वो ओबीसी की बेटी है उसका शोषण हो रहा है, वो ब्राह्मण की बेटी है या ब्राह्मण का इनकाउंटर कर दिया या दलित का इनकाउंटर कर दिया या मुसलमान का इनकाउंटर कर दिया। इलेक्शन से पहले इन्होंने हिंदू बात खेला था, हिंदू का कार्ड खेला था, और इलेक्शन के बाद इन्होंने जो शोषण किया, जो हमारे साथ अत्याचार और अन्याय किया, वो जातियों के हिसाब से किया। तो अब क्या कहेंगे, अब क्या बोलेंगे? अब ये बोलेंगे कि हिंदू हमें वोट डाल दो। अब ये नहीं बोल पाएंगे, इसलिए नहीं बोल पाएंगे कि इन्होंने हिंदुओं का ही शोषण किया, मुसलमानों का। इस बार जो यूपी चुनाव होने वाले हैं उसमें मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे अब की बार मुद्दे इनके नहीं चलेंगे। ये ला रहे हैं 2 कानून ला रहे हैं, 2 बच्चों का, 2 बच्चों का तो इनको पता नहीं। अच्छा कानून है, मैं ये कह रहा हूँ, बुरा कौन? सरकार चलिए, ये तो सरकार को चुनौती दे रहे हैं साफ साफ। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं महोबा जिला से हूँ, यूपी से। आप यूपी से हैं, महोबा जिला से हैं। आपसे पूछना चाहूंगी, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है इस समय, तो इस बार जो सरकार नहीं बनेगी वो किसकी आपको लगता है बन सकती है? अब ये तो ऐसा समय बताएगा। चलिए, समय बताएगा। आप कहाँ से हैं? मैं जिला कासगंज से हूँ। कासगंज से। कासगंज में भी तो बीजेपी है। रणवीर सिंह यादव मेरा नाम है, जिला कासगंज से हूँ। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आ सकती है, सपा या कांग्रेस? इतना हमको पता है, किसी आंदोलन ने बीजेपी के लिए इतनी बड़ी खाई खोदी है कि औंधे में वो ऐसे गिरेगी। जो जात पात धर्म पर जो बांट करके सरकार में आ जाते थे ना, हिंदू मुस्लिम, और ये कार्ड खेल के आ जाते थे, लेकिन इस आंदोलन ने, 8 महीने के आंदोलन ने ये एकजुटता ऐसी की है
सभी धर्मों को एकजुट एक सूत में बांध के रखा हुआ है। अब इनका हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा नहीं, ये खूब तो कोशिश कोई तो करेंगे। पार्टी होगी ना जो आपको लगता है कि आ सकती है? जो किसान हित की बात करेगा, तो जो क्या शिक्षा और आप स्वास्थ्य सबसे की बात करेगा। आप सबसे पूछना चाहूंगी, मुद्दा क्या केवल एक किसानों का ही है? देखिए, मुद्दा जो है कि सिर्फ किसानों का नहीं है, मुद्दा जो है बेरोजगारी है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा स्वास्थ्य है, मुद्दा बिजली है, मुद्दा सड़क है, मुद्दा पानी है। तो मुद्दे तमाम है। मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं है कि मुद्दा सिर्फ किसानों का किसानों के मुद्दे पे चुनाव होगा। तो ये जो चुनाव है, कहा है ना मस्जिद की बात हो ना सिवालों की बात हो, प्रजा बेरोजगार है पहले निवालों की बात हो। अगर बेसिक कोई ज़रूरत होती है, सबसे पहली नीड जो होती है वो रोटी कपड़ा और मकान होती है। पेट की भूख सबसे बड़ी जो है भूख बनाई गई है। अगर पेट भरा होगा तो हमें राष्ट्रवाद जो है दिखेगा और जो है देशभक्ति दिखेगी, सब कुछ दिखेगा। लेकिन अगर जब पेट में भूख लगी होगी तो सबसे पहले पेट की भूख जो है मायने रखती है कि पेट पहले भर जाए। पूछना चाहूंगी वोट